आपका ये रिक्शा स्वयं चलाती हैं आप? हाँ। अच्छा, यानी महिला होकर के ये रिक्शा चलाती हैं, कोई डर नहीं लगता ना आपको? अब शुरू में डर लगता था सर, और भाई और बहनों का बात भी सुनना पड़ता था, ताना बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ और अपनी दीदियों को भी आत्मनिर्भर बना चुकी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब तो जब पैसा आ रहा होगा तो परिवार के लोग भी अब खुश होते होंगे। हाँ सर, परिवार के लोग भी खुश रहते हैं और अगल बगल के भी लोग खुश रहते हैं। पहले हमें कोई देखिए, दीदी बहुत के नाम से जानते, हमारे नाम से जानते हैं, सीता दीदी ऑटो चलाते हैं, ये ऑटो वाली दीदी। वाह, बहुत सुंदर, बधाई, आपका अभिनंदन। देखिए, आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तो ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। देश आत्मनिर्भर तब होगा जब आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी। और आपने उदाहरण प्रस्तुत किया सीता देवी जी, मैं आपको, आपके पूरे परिवार को और जिन लोगों ने भी आपको ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी और फिर उस दिशा में आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं गाजीपुर, गाजीपुर। नहीं, बैठ के आप बोल दीजिए, बैठ के बोलिए। क्या नाम है आपका? आप बैठ के बोलिए आराम से। प्रमीला। ओ प्रमीला, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ नमस्ते। हमारा नाम है प्रमीला देवी। हाँ और पति स्वर्गीय राधेश्याम। हाँ। और ग्राम पंचायत दुर्गुसी। हाँ। विकास खंड मरगा, जिला गाजीपुर की मैं निवासी हूँ। और सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के चलाए गए सारी योजनाओं का लाभ हम और उत्तर प्रदेश की सारी महिलाएं ले रही हैं। जैसे मैं योजना नंबर, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सर, पहला है विधवा पेंशन योजना। हाँ। दूसरा है पारिवारिक लाभ। हाँ। तीसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चौथा है कन्या सुमंगला योजना। हाँ। और पांचवा है उज्ज्वला कनेक्शन योजना। और छठवां है राशन कार्ड। ये सब आपको मिल गया है? ये सभी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? अच्छा, बताइए, आयुष्मान कार्ड का भी ये जो 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य का वो मिलता है, इसका नहीं मिला अभी आपको? नहीं सर, इसमें हमारा नाम ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए आप अपना नाम जुड़वाइए, उसमें उसका भी लाभ मिलेगा आपको। और नहीं होगा तो नाम जुड़वाएंगे। ये महिला दिवस इसीलिए है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है, जिनको मिल रहा है, और जो नहीं मिलेगा, जो अभी नहीं मिल पा रहा है, उसका भी लाभ मिलेगा। ठीक है ना? परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? सर, और हम प्राथमिक स्कूल में रसोईया का कार्य भी करती हूँ। ओ, बहुत सुंदर। और उसमें सर, और तो रसोईया को तो हम 5 लाख रुपए का वैसे दे रहे हैं इस बार। अभी जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड हम रसोइयों को दे रहे हैं इस बार से। अभी कुछ यहाँ पे आंगनबाड़ी ने ले लिया है, बाकी सबको आज से शुरू हो गया है कि अब 1 अप्रैल से इन लोगों को सबको मिलेगा। तो रसोइयों को भी हम 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और उदाहरण ये प्रस्तुत किया है कि महिला चाहे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपने दम पर, और वह आपने देखा है, करके दिखाया है। अपने घर के कार्यों को भी कर रही हैं, रसोईया का काम भी कर रही हैं, उन बच्चों को समय पे खिलाती भी हैं, और शासन की योजनाओं की जानकारी भी रख रही हैं। इसलिए प्रमीला जी, मैं आपको और आपके सभी उन परिवार के सदस्यों को जो आपको समर्थन देते, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर।
थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदौली से, चंदौली। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सोनी कुमारी, ग्राम चक और मेरा जिला चंदौली। क्या करती हैं सोनी जी आप? मैं फूलों की खेती करती हूँ। ओ, फूलों की। जी। और कहाँ फूलों की खेती कहाँ फूल बेचती हैं? और ये बनारस मिलदैया मंडी में बिकती है सर। अच्छा, कितना का फूल बेच देती हैं आप साल भर में? क्या चीज माननीय मुख्यमंत्री जी? कितने का फूल बेच देती हैं आप एक वर्ष में? ये हमारी नौकरी से चलती है तो नौकरी में हमारी 70,000 की फूल से कमाई हो जाती है। ओ, तो आपको तो जी। अच्छा खासा पैसा मिल जाता। तो आपने जो ये महिला समूह बनाया है, इनकी प्रत्येक सखी के पास हर महीना पैसा आता है, कुछ न कुछ पैसा? जी जी आती है। बहुत सुंदर। और ये सभी लोग फूलों की खेती में ही लगे हुए हैं? जी जी, जितनी हमारी समूह की दीदियां हैं सभी को खेती करवाते भी हैं और उनको बताते भी हैं। अच्छा। हमारी सभी दीदी मिलकर खेती बहुत ये हमारी गांव में बहुत बड़ी खेती होती है फूलों की। अच्छा, ये कितने एकड़ में फूलों की खेती होती होगी? मेरा सर खुद का मेरा 3 बीघा हाँ। खेती होती है। बहुत सुंदर। फूल का खेती होती है और उड़हुल का फूल का खेती होती है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो मंदिरों में जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं या अन्य जगह जो पुष्प दिए जाते हैं, तो उसके बाद लोग करते क्या है कि एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं। क्या उसको आप धूप में या फिर अगरबत्ती बनाने में या फिर इत्र बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं? इसका प्रशिक्षण लिया आपकी महिला समूह ने? जी जी, ये है। तो उस आप सिटी से दीदी ही है। हाँ, अगर ये करेंगे तो देखिए डबल इनकम आपकी हो जाएगी। जी जी, बहुत अच्छी इनकम होती है हमारे। क्या प्रतिदिन का इनकम माननीय मुख्यमंत्री जी 3,000 की होती है, एक दीदी का होती है। बहुत सुंदर, ये तो बहुत सुंदर आप वो इनकम कर दे रहे हैं। तब तो आपके साथ जो है सामने विधायक जी बैठे हैं, इन लोगों को भी अब आपके साथ यही काम करना चाहिए। ये हमारे भगवान बहुत बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैंने लगन से करती हूँ और मैं भी समूह की दीदियों को बोलती हूँ कि आगे की समूह की तरफ से हमारी ये पूरा अच्छी की व्यवस्था मिल जाएगी इससे। बहुत सुंदर। सोनी जी, आपको और आपकी पूरे समूह को मैं बधाई देता हूं और ये बहुत अभिनंदनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। ये प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए। स्वावलंबन की तरफ कैसे अग्रसर होना है और अपने दम पर कैसे खड़ा होना है, ये उसका उदाहरण है ये। और मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा आपका, आपके पूरे समूह का। सादर प्रणाम करती हूं और मैं आपको धन्यवाद देती हूं। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर। सर, हमारे जनपद से दुर्गा मौर्य जी प्रगतिशील कृषक हैं, वो वार्ता करेंगे। हाँ धन्यवाद मंत्री जी। मैं दुर्गा जी, हाँ नमस्ते। आप क्या कर रही हैं? सभी महिला आप बैठ के बोलिए, आराम से बैठ के बोलिए। बैठ जाएं, आराम से बैठ करके बोलिए। आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रही हैं वहां पे जौनपुर में? सर, मैंने कृषि विभाग की योजना से जुड़ करके एफपीओ बनाई हूँ। बहुत सुंदर। एफपीओ के माध्यम से क्या करते हैं? एफपीओ के थ्रू मैंने ट्रैक्टर ले लिया हूँ, सारी कृषि यंत्र ले ली हूँ, ड्रोन दी दी हूँ और किसानों को कम लागत पर अधिक पैदावार हो, जुताई मड़ाई और जो कटाई अपनी मशीनों से करवाती हूँ और मेरे किसान सब खुशहाल है। अच्छा, बताइए कि एक सीजन में कितनी कमाई हो जाती है? एक सीजन में मेरे जो कृषि यंत्र से सर 50-60 हजार इनकम हो जाता है। तो बताइए, आपको तो वर्ष में 2-3 फसल आई जाती होंगे, तो उसमें दोनों में आप काम करते हैं, लखपति दीदी के रूप में यानी ड्रोन दीदी के रूप में भी उस समय खेतों में छिड़काव वगैरह करना हो दवा वगैरह का, तो उससे भी पैसा मिलता होगा और फसल जब तैयार होती तो उसकी कटाई का भी पैसा आपको प्राप्त होता होगा। दोनों में, कटाई उड़ाई सब में ना। हो जाता है सर। और सर, मैं उद्यान विभाग से जुड़ करके लोन लेकर के 10 लाख का एक यूनिट लगाई नमकीन की फैक्ट्री। अरे जी, तो ये नमकीन बिकता है जी।
ये नमकीन बिकता है? जी हाँ, मेरी नमकीन बिकती है। हाँ। और मैं सरकार में जहाँ जहाँ स्टॉल कार्यक्रम होता है स्टॉल लगाती हूँ, स्टॉल पर मेरी नमकीन की अधिक बिक्री होती है। बहुत सुंदर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।